अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं जी सब खैरियत से होंगे। एक नई सुबह के साथ और एक नई वीडियो के साथ जनाब खुश आमदीद एंड गुड मॉर्निंग। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा हम रात को पहुंच गए थे शारदा में और यहाँ पे रूम ले लिया था। और अभी जो हम जा रहे हैं शारदा यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे कोई मैदान विलेज है और एक कोई और हिस्ट्रिकल प्लेस है, कोई हिंदुओं का इबादतगाह के क्या कुछ। तो लोग टूरिस्ट जाते हैं देखने, हम भी जाएंगे आज। चलते हैं, अभी नाश्ता करते हैं, नीचे नाश्ता बन गया जी हमारा। नाश्ता करके तो फिर निकलते हैं और आज का दिन कैसा गुजरता है आपके साथ इंशाल्लाह पूरा शेयर करेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर वीडियो को ज़रा स्टेबल रखें। अगर आप हमारी कश्मीर सीरीज़ की पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको चैनल पर जाना पड़ेगा। अगर आप अगली वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत होगी, वो देख लें जैसे आपकी मर्ज़ी। तो चलें जी, नाश्ता करते हैं और सफ़र शुरू करते हैं आगे। तो मैंने कहा एक आपको मैं अपने रूम का जो है ना व्यू करवा दूं ज़रा बाहर का। नीचे तो है जी दरिया, इस तरफ को पानी जा रहा है और इस तरफ से आ रहा है। तो अभी जो नज़ारा है वो ज़रा दिल थाम के ज़रा देखिएगा। ये वाला सीन देखें, ये है जी शारदा सिटी और ये साइड है शारदा यूनिवर्सिटी वाली। इसके बाद हम इस तरफ ही जाने वाले हैं शारदा यूनिवर्सिटी देखने के लिए। और अभी जो है मैं अपने रूम का जो है बाहर से कैसा रूम का व्यू है वो आपको ड्रोन शॉट के साथ दिखाता हूँ। लो जी दोस्तों, नाश्ता आ चुका है और नाश्ता करने के बाद अभी निकलने वाले हैं। हाँ जी दोस्तों, नाश्ता वगैरह करने के बाद रेडी हो गए, हम पहुंच गए गाड़ी में और अपने होटल से रहे हैं निकल। तो अभी चलते हैं गाड़ी वॉश करवाने। हम तो खुद फ्रेश हो गए, गाड़ी का बहुत बुरा हालत है। अगर मिल गई सर्विस स्टेशन तो ठीक है, नहीं तो फिर निकल तो रहे हैं। चलें अब अपोजिट सामने क्या है जी, आपको व्यू दिखाते हैं और सफ़र स्टार्ट करते हैं। तो सफ़र होने लगा है शुरू, अल्लाह बा खैर खैरियत रखें। तो जी सफ़र की दुआ पढ़ लीजिए जी बेगम साहबा। तो ठीक है, ये लें होटल से हो गया बाय बाय। और ये जी आपके सामने इधर को जाना है। हाँ जी, हम इधर से ही आए थे। ये ऊपर रोड है ना, नीचे की तरफ ये होटल बने हुए थे सारे, अभी देख सकते हैं। ये जीपें भी इधर खड़ी हैं। हाँ, ये जीपें सारी जो है मुख्तलिफ हैं, ऑफ रोड ट्रैक्स हैं, इस तरफ जाते हैं देखिए सब। लो जी दोस्तों, हम आ गए शारदा मेन बाज़ार में। और माशाल्लाह जी बकरवाल जो हैं आजकल वापसी है उनकी, तो हर जो है ना जगह जगह टाइम पे मिलते रहते हैं। ये सुबह के 9:30 और हम हैं शारदा बाज़ार में। तो खैर बचत होगी यार, मैंने कैमरे की तरफ ध्यान था लेकिन बाइक की तरफ भी था, बचत होगी, हमसे लगी नहीं गाड़ी। हमने हारन भी दिया, हारन दिया लेकिन वो खैर उसने वज़न उठाया हुआ है, हमारी गलती में मानते
दूसरा ये जी, आप शारदा बाज़ार थोड़ा सा ये देख लें, व्यू है इसको। बाज़ार ख़त्म होते ही राइट साइड पे जो है सस्पेंशन ब्रिज आएगा, कह लें कि शारदा के अंदर ही है वो। नहीं तो उसके आगे जाएंगे तो आपको निशानी ये है कि शारदा ख़त्म हो जाएगा। वहाँ से एक लेफ़्ट रोड हो रहा है जो नूरी टॉप जा रहा है, जलखट जा रहा है नारान की तरफ। तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी देखने, जो ओल्ड कोई टेम्पल है क्या है, जो भी है आपके साथ शेयर करते हैं वहाँ जाके। तो इसी बहाने आपने शारदा बाज़ार तो देख लिया, और सामने जी सस्पेंशन ब्रिज की ना थोड़ी सी आपको जो है ना वायर्स नज़र शायद आनी शुरू हो गई हों वीडियो में। तो ये लें जी दोस्तों, अभी ब्रिज पे जाके ना एक सीन लेते हैं। नीलम वैली के रोड के ऊपर जो बाज़ार है वो तो एंड हो गया है, तो आगे आ गया जी सस्पेंशन ब्रिज। और यहाँ से हम लेंगे जो है ना ये पहले वाला जो है ना लोहे के खंबे वाला, ये बंद है, ये पुराना कोई ब्रिज था टूटा हुआ है। और इससे आगे जो नया बना है ना उस पर अब क्रॉस करेंगे हम। लेकिन इसकी तारें शायद तो बड़ी तगड़ी बनी हुई हैं अभी तक, लेकिन इसके जो है ना चलाना बंद कर दिया। दोनों तरफ से उन्होंने मिट्टी वगैरह हटा दी हुई, ऊपर से उसकी फटियाँ भी उखाड़ ली। तो ये रही जी, ये आ गया नया सस्पेंशन ब्रिज। नीचे से होके तो हमें वहाँ से गाड़ी लेनी होगी राइट। चलो जी चलते हैं, आगे से गाड़ी आ भी रही है। चलो उसको रास्ता हम दे देते हैं, हम ऊपर चढ़ा लेंगे गाड़ी। ये रहें जी, यहाँ पे ब्रिज पे चढ़ने के लिए अभी हमें थोड़ा सा गाड़ी को सीधा करना पड़ेगा, नहीं तो टच होने का ख़तरा है साइडों पे, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा। वाह ज़बरदस्त। लो जी, ब्रिज ख़त्म हो गया और हमने साथ ही राइट टर्न ले लिया। और यहाँ पे फ्रूट शॉप है, मैं तो कुछ ज़रूर लूँगा खाने के लिए। पहले गाड़ी लगा लूँ या पहले कुछ ले आऊँ? पहले गाड़ी से सर्विस को कर लें। ये 300 में ये कह रहा है बाहर से गाड़ी वॉश कर देगा, और बहुत मेहनत कर रहा है। अच्छा है, ठीक है, 300 नजायज़ नहीं है बेचारे का। इतनी जोर। लो जी, गाड़ी सर्विस स्टेशन पे लग चुकी है, और ये है जी सर्विस स्टेशन यहाँ का। और ये जनाब ऑटोमेटिक वॉश हो रही है, हम गाड़ी में बैठे हैं और वो लड़का आपको दिखाई देगा, किधर है ये? गड्डी में कुटी जा रहे हैं, कुटे नहीं जा रहे हैं, वॉश कर रहे हैं। ये है जी सस्पेंशन ब्रिज शारदा, और ये जी गाड़ी वॉश हो रही है। लड़का बहुत मेहनत करके जो है वॉश कर रहा है। लो जी, गाड़ी सर्विस होने के बाद जनाब सीधे हो गए हम यूनिवर्सिटी की तरफ। ये आप देख सकते हैं, जिस पानी में हम गाड़ी वॉश करवा रहे थे, अगर आपको कुछ समझ आ रही हो, उसी पानी के कह लें साथ साथ जो है ना अभी हमने चलना शुरू कर दिया और थोड़ा सा आगे जाएंगे। गर्मी यहाँ काफ़ी है जी, एसी ऑन हो गया। ये जी सामने ही है रोड, ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं। और शारदा हाई गेस्ट चलो चढ़ जाए, आगे आगे रास्ता ठीक है। ऊपर की तरफ जाएंगे। वो मुर्गियों वाली गाड़ी नहीं जो तुम कह रही थी उधर, वो सामने आ गई। सारियां दुकानां वाले वड़दा जान डे जी, चल लें दो चढ़ती पी मैं कदों डकदा डप्पेरा चाहिए। वो फौजी जवान ने उन्हें झाड़ ही लैनी, उन्होंने गड्डियां 4x4 24 घंटे लगा रहा। पत्थर ही टप गई गड्डी ते जे थोड़ा जिहा हो टप जांदी दरख्त टपड़ी सी। ओए 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 क्या पत्थर ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ? ओहो बचता ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਵਜਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਾਪੇ ਵਿਚਾਰੇ। डेंजर शिफ्ट योर 4x4 उन्हें बोले ब्रेक लगाया, मैं उधर जाऊंगा। चलो बस ठीक है।
ब्रिज है। अगर कुछ नजर आ रहा है। हाँ जी आ गया नज़र। ये जी बहुत ही खूबसूरत रास्ता है जी। वाओ ग्रेट ब्यूटीफुल व्यूज़। और दोस्तों ये कह लें खुद तो हम चलो वैसे भी इंजॉय कर सकते थे, लेकिन वीडियोस जो बनाना है जो वो आपके लिए काम होता है। हम तो खुद घूम ही रहे हैं, हमें चलो टूरिज्म का जुनून जिन है ही है। ये ले जी हम आ गए यहाँ। बस हाँ जी नज़दीक ही थी। और गाड़ी गाड़ी वॉक करते पैदल आ जाते ना। गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे मेरे ख्याल में वो सामने लगा देते हैं। कितनी सीढ़ी है छोटे? रेट कितना होता है? इस तरफ से हम गाड़ी से आए थे, अगर आपने वीडियो देखी तो यहाँ से जी ये कह लें कि टर्न लेके तो ये जंगला ये ऊपर रास्ता जा रहा है। आगे फिर ज़रा थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो हम वीडियो यहीं तक बनाएंगे। आगे फिर आपको यूनिवर्सिटी में दिखाएंगे। ये थोड़ा सा चंद कदम आगे है। ये जी हम पहुँचने वाले हैं। ये यहाँ पे जो है सीढ़ियाँ हैं ना वो 63 हैं। और ऊपर जाएंगे तो आपको व्यू दिखाते हैं जी ये किस ज़माने की है और इसके क्या यहाँ पे हिसार रह चुके हैं इस वक्त। ये आप देख सकते हैं ये बहुत पुरानी है। इसका जो स्ट्रक्चर है और स्टाइल है कहीं ईंट नहीं लगी हुई और बहुत बड़े बड़े पत्थरों से ये कंस्ट्रक्टेड है। ये देखें जी ये व्यू है इसका। ऐसा क्यों लग रहा है कि इस ज़माने में यहाँ पानी रहा है, ये पानी के अंदर डिप रही है। कुछ ऐसे ऊपर आसार नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये कह नहीं सकते कुछ। अगर आप मज़ीद इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो भैया ये आपके सामने इसकी डिटेल है, तो इसको आप स्टिल करके या जूम करके इसको रीड कर सकते हैं। इसके अंदर क्या कुछ इसकी डिटेल वगैरह लिखी हुई है। ये यूनिवर्सिटी जो है उस ज़माने की है। मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ। ये देखें ये एक ब्लॉक है यहाँ से लेके यहाँ तक और ऊपर फिर ऊपर से फिर ये जिगजैग होके इस तरफ आ रहा है और ऊपर से फिर ये बड़ा ब्लॉक। और उस ज़माने की है जिस दौर में मेरे ख्याल में मशीनरी नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। और ये इंसानों ने इतने इतने बड़े ब्लॉक्स काट के और इनको जो देख सकते हैं आप ये बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, उनको काट के इनकी शेप भी बनाई गई है। और फिर ऊपर तक जो बड़ा वो सबसे जो बड़ा ब्लॉक है वो एक ही पीस है। ठीक है, तो अब हम क्या सोच सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं ये कितनी पुरानी है और किस दौर की यूनिवर्सिटी। मज़ीद इसके कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है वो आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ वहाँ से शायद हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि ये किस दौर में बनी थी। और उसके अलावा एक मुझे थोड़ा शक हो रहा है, मेरी अपनी असेसमेंट है कि इसे देखा पड़ा नहीं है, कि ये ऐसे लग रहा है जैसे किसी दौर में यहाँ पानी रहा है और ये पानी के अंदर डिप हो गई थी और उसकी वजह से ये सारे जो होते हैं ये पानी के होते हैं। जैसे निशान हाथ लगाने से ये गिर भी रहे हैं, तो ये सारे जो है ना उल्ली कह लें या इनको जाला टाइप कह सकते हैं आप। ये जगह जगह जैसे लग रहा है जैसे पानी के कोई नशन आते हैं यहाँ पे। किसी दौर में ये पानी के अंदर जाके फिर दोबारा जो है पानी नीचे गया है। मे भी वो दरिया के आगे बंद वगैरह बन गया और फिर टूट गया हो। चलिए जब बाइक चलते हैं वहाँ का सीन। कहाँ से मिला? गुजरात। हाँ जी कितने बजे वो बाहर मेरे नहीं है इतनी दूर आ गए थे वो कोई शहर लग गया एक कोई ये ऊपर करना, ये जो कॉर्नर वाला पीस है ना ये दिखाओ तरह, ये सारा एक पीस में पत्थर पड़ा हुआ है और इतनी हाइट पे, और उससे जो आगे वो भी सारा एक पीस में एक पत्थर है और उसके अंदर इनको काट के जो है। उसके बाद ये गेट वाला भी दिखाओ थोड़ा सा, ये दिखाओ नजदीक आ जाओ। ये चीज़ मुझे लग रही है उस दौर में शायद चिराग जलाने के लिए, जो रात को अंधेरा होता होगा तो चिराग जलाने के लिए और कुछ जो है ना इस तरह रोशनी के लिए कोई बंदोबस्त किया होगा। और ये पत्थर देखें ये इतना बड़ा मीन्स के एक ब्लॉक है, ये यहाँ से ये चल रहा है और इनको देखें कैसे तराश किया और ऊपर भी बहुत बड़े बड़े पीसेस के अंदर जो है ना इनको जो है कह लें रखा गया है। तो मज़ीद हिस्ट्री इसकी जानती है आके वहाँ डेट्स क्या है इनकी। भाई पढ़िया जो कुछ समझ आई मैंने भी दसिया जी।
ये देखो इसमें ना ये जो पहले कभी कैलेंडर चलते थे, ये देखो ये लिखा हुआ एम्पायर ऑफ अशोका 273 BC 273 BC ये कैलेंडर होते थे पहले ज़माने में। तो इसका नेट पे देखेंगे निकाल के कब की कोई डेट निकलती है, तो फिर पता चलेगा कि हमारे ज़माने से और उस ज़माने का कितना डिफरेंस है। मीन्स कि कितने हज़ार साल या लाखों साल ये पुरानी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि ये हज़ारों साल से ज़्यादा है। 5-7 हज़ार साल जो पुराने मंदिर या कोई हमें किले मिलते हैं उनके अंदर ईंटें और जो है कुछ चीज़ें जो है उस दौर की नज़र आती हैं। लेकिन ये वो यूनिवर्सिटी है कि जो इस मीन्स के दौर से बहुत पीछे का जो है ना इसके अंदर सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। हाँ ये वाला देखो, अच्छा ये देखो ये जाला टाइप और ये जो लगा हुआ है ना सारा, ये बेसिकली मुझे जो लग रहा है ये पानी की वजह से ऐसा होता है कभी कभार। लेकिन यहाँ कैसे हो सकता है कि पानी के अंदर ये डिप रही हो कुछ साल और उसके बाद ऐसा हुआ हो, यह क्या चीज़ है ये अल्लाह ही जाने। लेकिन कुछ है ऐसा, क्योंकि ये इतने सदियाँ पुरानी है कि यहाँ कुछ भी हुआ हो सकता है। तो मज़ीद किसी को ये 273 BC कैलेंडर जो कि एम्पायर ऑफ अशोका और एन इंडियन एम्पायर ऑफ मुरीदशर लद्दाख हिमाचल तिब्बत नेपाल, चलो इसका जो है ना वीडियो बना लेते हैं। इंडिया का नहीं आता लफ्ज़। हाँ वो पहले इकट्ठे अगर किसी भाई को इन चीज़ों की समझ आए तो वो यार सारी डिटेल हमारे भी कमेंट में बता सकता है, शेयर कर सकता है हमारे साथ। मुझे जितना इन्फॉर्मेशन मिलेगी मज़ीद शेयर करेंगे आपसे। ये है गर्मा गर्म जलेबी। यूनिवर्सिटी का इतना ही हुई है ना, जैसे कच्चे पत्थर छटा छटा मैं क्या उठ गई हैं। ये जलेबी खा रहे हैं हम शारदा यूनिवर्सिटी में बैठ के, इतनी गर्मा गर्म और इतनी टेस्टी है। ये हमारे जवानों के हाथों की है जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं। और ये जी ऊपर यूनिवर्सिटी का व्यू। ये क्या चीज़ लग रही है आपको? अच्छा रण साहब ने ये चीज़ तो देखी नहीं, ये क्या चीज़ है? ये मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है शायद कोई उस ज़माने में या तो जैसे ये यूनिवर्सिटी अंदर हो जाए, अंदर चले जाओ, चले जाए, गिर ना जाएगी। ये देखो, हाँ जी शायद ये यहाँ बैठ के कोई स्पीच देते हैं उस वक्त, या फिर कोई उनकी इबादत का टाइप जगह ना हो। ये मुझे लग रहा है कि शायद मे भी कोई जैसे इस तरफ भी वो मिराब टाइप भी बना हुआ है, या तो इबादत का टाइप है उनकी, और ये अगर नहीं तो ये यूनिवर्सिटी थी बेसिकली। तो सर जो टीचर जो आजकल हम जिनको कहते हैं वो शायद इधर बैठ के तो जो स्टूडेंट्स को इधर लेक्चर वगैरह देते हो। अभी ये बहुत पुराना, ये हमारे सब जो है ना तुक्के हैं जी। तो दोस्तों शारदा यूनिवर्सिटी का जितना हमें थोड़ा बहुत तुक्का शुक्का इल्म था लगा रहे थे अपने हिसाब से। अगर कोई मज़ीद किसी को अच्छा पता हो तो वो समझ ले, नहीं तो हमें बता दे। तो बाकी यहाँ की शारदा का ये यूनिवर्सिटी का जो व्यू है ये कैसा लगा आपको मुझे नहीं पता, आपके दिल में जो है वो यार दोस्तों ज़रूर शेयर किया करें। तो ये यहाँ मना था। हाँ ये आर्मी का कुछ साथ एरिया है तो इसलिए ड्रोन नहीं उड़ा सकते हम। जितना सीन था वो आपके साथ शेयर कर दिया। तो इंशाल्लाह अभी हम चलते हैं एक और जगह है जो मैदान है विलेज शारदा में। अगर शारदा सिटी में आप तो 2-3 जो प्लेसेस हैं वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। बाकी फिर आगे निकलेंगे केल अड़ंगकेल। तो ये जी अभी जो इसकी बिल्डिंग बची हुई है एक बार फिर भी सीन ले लेता हूँ 360। एक तो ये है इंट्रेंस पे जो इसका भी बस यही निशान है, और उसके बाद ये देख लें जी चारों तरफ ये है कुछ प्लेसेस, और ये इसका जो है मेन जो भी बेसिक ये ही बची हुई है इसकी जो मेन है, और इसके बैक पे जो हम घूम के आए वो आपके सामने था। लो जी फिर दोस्तों यूनिवर्सिटी से हम निकल रहे हैं, इसको कर रहे हैं गुड बाय बाय और चलते हैं अगले डेस्टिनेशन पे इंशाल्लाह। तो मुलाकात होती है आपसे। अभी यहाँ तक वीडियो आगे नहीं मैं बना सकता, सॉरी। चलें जी, आ जाए मैडम, चलो जी। ये हैं जी सीढ़ियाँ और इतने बड़े बड़े पौधे, ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थरों से ये स्टेप बने हुए हैं। एक एक पत्थर से बहुत बड़े बड़े स्टेप्स हैं। उस ज़माने में मेरे ख्याल में कद भी शायद कोई 25-25 फुट के आदमी होते होंगे। ज़ाहिर है इतने बड़े पत्थर रखने और उठाने, और जनाब ये इतने स्टेप्स हैं जो बड़े बड़े। वो लो जी यूनिवर्सिटी का टूर तो हुआ मुकम्मल, और वो है हमारी गाड़ी। तो अभी हम वापस आएंगे जहाँ से गाड़ी वॉश कराई थी, वहीं से कोई रास्ता निकल रहा है जो मैदान विलेज और एक और जगह है जिसका नाम मुझे भूल जाता है, वहाँ जाएंगे। दोस्तों ये है शारदा सस्पेंशन ब्रिज, जिसको क्रॉस करने के बाद आपको आना पड़ेगा शारदा यूनिवर्सिटी की तरफ। उसके बाद जी ये वो जगह है जहाँ से हमने गाड़ी वॉश करवाई थी, और यहीं से आगे जो है वो जा रहा है मैदान विलेज को रास्ता। ये आप देख सकते हैं, ये वो जो होटल है, ये ब्लू बिल्डिंग, इसके साथ से रास्ता है कोई जहाँ पराठा। मेरा इरादा था कि एक वीडियो में शारदा को जो है कंप्लीट कवर कर लूँगा, लेकिन ये कि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को कर रहे हैं दोस्तों यहीं पे एंड। लेकिन कश्मीर सीरीज़ में
शारदा का जो मैदान विलेज का सफ़र आगे कंटिन्यू है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। उसमें कश्मीरी लोकल लोगों का प्यार और उनके जो है घरों में हम गए हैं, एप्पल्स वगैरह उतार के खाए हैं। उसके अलावा उन्होंने हमें जो है खाने वगैरह की दावत दी है और काफ़ी ज़्यादा जो हमारी खिदमत की है उन्होंने, वो सारी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ जनाब, बस बहुत हैं, बस बहुत हैं। इतने क्या करेंगे यार। ये ली कश्मीर की घर की देसी भट्टी की पुनी हुई, इस जो है ना इसके अंदर जो बुनी है, और ये छलियाँ जी मिल गई हमें, खाएं जी।